अभी इसी समय परमेश्वर आपको देगा। मुझे बता फटाफट, टाइम पूछ के बताओ, से लाइव चला कि नहीं। इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। और इसी समय जो लोग इस समय यहाँ पर खड़े हैं, मैंने आज इसलिए बुलाए कि मेंबर लोग, कि ताकि आप लोग प्रार्थना में शामिल हो यहाँ पर आज, और पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में ब्लेसिंग दे। आज आप फिर कह रहा हूं, कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और आपको मिलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह है, आज रात आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। विश्वास करना है आपको। फिर बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, कि आज जितने भी मेंबर्स हैं, आज आप कोई सेवा नहीं करेगा, सब के सब आज चौपड़ी मारकर यहां पर बैठ जाएंगे बाद में। सुन रहे हो कि नहीं। आज भविष्यवाणी लेकर जानी है आपको। आमीन। आज बरकत लेकर जानी है कि नहीं। आमीन। तो गाओ मेरे साथ, आज ये खुलकर गाओ, आज खुलकर हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ एक बड़ी आशीष आज पवित्र आत्मा ऑनलाइन चर्च में आने वाले लोगों के ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज बरकत उतरे यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज हम पवित्र आत्मा बैठना नहीं चाहते परमेश्वर, आज हम बैठना नहीं चाहते, हम खड़े रहना चाहते परमेश्वर। तेरी बंदगी करना चाहते परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में रहना चाहते परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को लेना चाहते हैं, तेरी दया को लेना चाहते हैं, तेरी ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं। ये 2023 पवित्र आत्मा हमारे लिए आशीष बढ़ाना होगा यीशु मसीह के नाम में। आशीषें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में, एंजल उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। तेरे स्वर्ग के सिंहासन के सामने पवित्र आत्मा स्वर्गदूत खड़े रहते हैं परमेश्वर। आज हम तेरे से वादा करते हैं परमेश्वर, आज 12 बजे तक तेरे सामने खड़े रहेंगे परमेश्वर। हम बैठेंगे नहीं परमेश्वर, हमें बैठने वाली आशीष नहीं चाहिए, हमें आज खड़े रहने वाली आशीष चाहिए। हमारी आशीषें जवान हो आज से यीशु मसीह के नाम में, हमारी ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष स्वर्ग से उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं शीश में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज उन लोगों के लिए जो लोग फुटपाथ पर यतीम अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त, कमों में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसे, दुर्गुना दर्द, कर्ज में दबे, सफर में परमेश्वर, जो आज खर्चे में किसी परेशानी में है पवित्र आत्मा जी, आज जो कोई लोग अपने लिए मांग रहे हैं, मैं नहीं जानता परमेश्वर, लेकिन जो आज पवित्र आत्मा तेरे राज्य के लिए मांग रहे परमेश्वर, इन्हें बिना मांगे आज दे दे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बिना मांगे दे दे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। मैं 2023 के लिए हर शत्रु को बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर उन अटैक्स को बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो सालों साल से लोगों के ऊपर होते हैं, जो सालों साल से जादू टोने हो रहे हैं, मैं इसी में उनको बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर शराब को तोड़ देता हूँ आपके ऊपर से, हर आशीष स्वर्ग से खुल जाए, आज खुल जाए। आमीन बोलने वालों के ऊपर खुल जाए। हालेलुया हालेलुया। करें कि भक्ति का साल होगा, बहुत सारे लोग परमेश्वर को करें, जो तुझ करें कि पवित्र आत्मा का क्रोध 2023 में बहुत सारे लोगों के ऊपर, बहुत सारी दुनिया के लोगों पर उतरेगा, जो लोग नहीं जानते परमेश्वर की सामर्थ को। मैंने 2022 में भी, 2020 में भी, 21 में भी कहा कि अगर लगता नहीं है कि भविष्यता की प्रार्थना से देश में शांति आती है, तो मैं प्रार्थना करना बंद कर देता हूं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं तुझे झुंड का नहीं, मैं तुझे राष्ट्र का भविष्यता बनाऊंगा। मुझे पूरे वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूं मेरी प्रार्थना से परमेश्वर बहुत सारे लोगों के घरों में, पूरे देशों में शांति देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर को झटका दिखाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारे लोगों को झटका दिखाएगा 2023 में, कि अगर बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए तो शांति को देखेंगे, नहीं तो बर्बादी को देखेंगे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ खड़े हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपको पहले जैसा नहीं रखेगा, बदल कर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं इसी समय आत्मा कहता है, कह रहा कि इंडिया के अंदर आप सुनेंगे
बहुत सारी जगहें सुनेंगे जहां सूखा पड़ जाएगा, और ऐसी जगह सुनेंगे धरती अंदर घुस जाएगी। बहुत जगह जगह आप सुनेंगे यूपी में, बिहार में, कि बाढ़ का एक हिस्सा बड़ी बड़े आफत के साथ बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसी बाढ़ें ऐसी नहीं आई। मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। लेकिन परमेश्वर करा प्रार्थना के कारण बहुत सारे लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि किसान करा के सूखे के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण, क्यों? क्योंकि एक आफत शुरू होगी दूसरे देशों से, चाइना, रूस। मैं देख रहा हूं आप वहां से एक न्यूज सुनेंगे, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु बुद्धि दे मुझे और इसी समय बातें करने के लिए सहायता कर। अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा तेरा कंट्रोल हो मेरे बोलने पर। तू जो बोलना चाहता है परमेश्वर तू मुझे बता। और इसी समय पवित्र आत्मा कहता है रूस कह रहे वहां से एक वायरस उठेगा, चाइना, ताइवान के ऊपर कुछ आप ऐसे देशों में आप देखेंगे 3 दिन तक काला बादल रहेगा। और उस बादल के कारण आप देखेंगे कि एक न्यूज में सुनेंगे कि साइंटिस्ट इस बात की खोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जगह एक फैक्ट्री में, न्यूक्लियर फैक्ट्री में कोई ऊपर से कोई देश, कोई जात से बम गिरा देगा और वो बहुत खतरनाक होगा। और वो पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है। कहीं कहीं प्रदेशों में 3 दिन तक ऐसे आप अंधेरा अंधेरा देखें, काले रंग का बादल देखें। मैं देख रहा हूं कि समुद्र लाल हो गए हैं, 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, ताइवान। मैं देख रहा हूं इंडोनेशिया, और मैं जापान को और चीन को चेतावनी देता हूं यीशु मसीह के नाम में, सुधर जाओ। आत्मा कहता है, आत्मा कह रहा है सुधर जाओ, आत्मा कह रहा है सुधर जाओ। ऐसी 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 ऐसे शहरों को, ऐसे लोगों को जो पाप की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मा कह रहा है सुधर जाओ। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सुनामी लहर आ रही है, बहुत बड़ी तूफानी लहर आ रही है, लाखों लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। इंडिया में भी आपने अब तक भूकंप के झटके देखे, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से मैं देख रहा हूं, बाहर भी, फॉरेन में भी, मैं यूएसए में भी जगह जगह देख रहा हूं कि समुद्री लहरें, समुद्री तूफान, अलग अलग नाम देंगे उसको न्यूज वाले, लेकिन उनको पहचान में नहीं आएगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। लाखों लोगों की घर की छतें उड़ जाएंगी। डरा नहीं रहा हूं, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा अनुग्रह करना चाहता है। कह रहा है कि बहुत सारे लोग, लेकिन जब उस आफत को देखेंगे और हाथ उठाएंगे, कह रहा है स्वर्ग दूत उतरेंगे स्वर्ग से और लोगों को शांति देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं उन लोगों को शांति दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप सुनेंगे न्यूज में भी, इंडिया में भी सुनेंगे, कह रहे कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा। आग लगेगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्यों? मैं कह रहा हूं नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद करे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि फॉरेन में भी, इंडिया में भी, कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जमीन अच्छा नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेयर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा कहता है मैं उन्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि 2023 में जब आप ऐसी आफत को सुनेंगे, आप कहते हैं कि ये हर बार हो जाता है, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसा नहीं होगा। आत्मा कह रहा है, मैं इसी समय होली स्पिरिट से बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है? क्योंकि लोगों ने, कह रहा है कि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। और इसी समय कह रहे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे, आप देखेंगे आने वाले समय में कि साइंस ऐसी बात की खोज करेगी
कि आपने देखा कि ट्यूब में कुछ रखने से बच्चा हो जाता है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मशीन रखेंगे, उसमें बच्चा अपने आप हो जाएगा। ऐसी साइंस ऐसी ऐसी चीजें निकाल रही है, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आपको सुनने को मिलेंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं फिर देख रहा हूँ कि वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से। कुछ डॉक्टर लोग इंजेक्शन बनाएंगे, लगाने के लिए ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन परमेश्वर का क्रोध होगा कुछ देशों में। वो कहेंगे हैज है, वो कहेंगे कोई प्लेग है, वो कहेंगे कोई वायरस है, लेकिन वो इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन लोग मर जाएंगे। आप सुनेंगे कि हजारों लोग इंजेक्शन के कारण मर जाएंगे। आपको न्यूज में सुनने मिलेगा कि वो डॉक्टर पर केस कर दो। कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने होंगी आने वाले फ्यूचर में कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर करें कि भक्ति करने वाले लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, जहां पर भी आप जाते हैं आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप हाथ उठाएं और परमेश्वर आपके देशों में सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय फिर से कहो हालेलुया हालेलुया।